तो दोस्तों अभी दोपहर के 2:30 बज रही है। मुझे लगा था शाम को 6 बजे क्लिनिक खुलेगी तो उस टाइम लेके जाऊंगी बच्चे को, लेकिन सोनू का तबीयत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसकी वजह से मुझे अभी निकलना पड़ेगा और मैंने ऑटो वालों को मतलब वो कर दिया है, ओला बुक कर दिया है, तो वो आ रहा है और मैं अभी निकल रही हूँ। जयपुर में बच्चों की सबसे बड़ी डॉक्टर है। कल तो दवाई लेके आई थी लेकिन उस दवाई से ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं जा रही हूँ जे कॉलोन हॉस्पिटल। जे कॉलोन हॉस्पिटल बच्चों की बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो अब मैं बच्चों को वहाँ लेके जा रही हूँ। ऑटो किराया लग जाता है 200 रुपये जाने का, 200 रुपये आने का। रोज का 1 रुपये कमाती नहीं हूँ, लेकिन इतना पैसा खर्च करूँगी तो कैसे होगा। आप लोग देखते होंगे हर वीडियो में एक ही कपड़ा पहन के जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो एक कपड़े तक नहीं है ढंग का। छोटू को तैयार कर लिया, वैसे सोनू यहाँ पे बैठा है। इसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, ये ऊपर सांस खींच रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ नाइंसाफी कर रहा है, क्योंकि हर बार मेरे बच्चों पर आफत क्यों बन जाती है। उस दिन सीढ़ियों से गिर गया, आज फिर से उसकी तबीयत इतना ज्यादा खराब है, चाहे एक दिन भी सही नहीं रहता है। अगर सिंगल मदर के बच्चे ऐसे हो तो फिर कैसे चलेगी। और पहले तो मम्मी थी जयपुर में, अब तो मम्मी भी गांव चली गई है। 9 तारीख को सोमवार को सुबह 8 बजे चली गई है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिख रखा है। घर के लिए 1 रुपए, कपड़े के लिए 1 रुपए नहीं करती, लेकिन बच्चे छोटे हैं, वो कमजोर है, उसकी वजह से मुझे हर रोज 200, 400, 500 रुपए निकलनी पड़ती है। चाहे कैसे भी निकालो, कोई नहीं देता पैसा। जब बाप तक के ये बोल दिया कि अबे मुझे ना तो तेरी जरूरत है ना तेरे बच्चों की, भगवान साक्षी है अगर झूठ बोले तो। चल बेटा गेट बंद कर। तो मैं समय निकल रही हूँ जयपुरिया के लिए, जे कॉलोन हॉस्पिटल के लिए। तो दोस्तों जे कॉलोन हॉस्पिटल पहुंचने के लिए मेरे घर से लगभग 1 घंटे का समय लगा था ऑटो में, और फाइनली ये है जे कॉलोन हॉस्पिटल सामने जो दिख रही है। लेकिन मैं जहाँ खड़ी हूँ ये इमरजेंसी आपातकालीन में यहीं पे आना पड़ता है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, क्योंकि जयपुरी हॉस्पिटल में मैं उसे कल दिखाई थी लेकिन उस दवाई से कोई असर नहीं हुआ था। तो सबने कहा कि जे कॉलोन जो हॉस्पिटल है वो बच्चों का बेस्ट मतलब वो है ऑप्शन है, इसलिए यहाँ आपातकालीन में दिखाने आई हूँ, क्योंकि बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो दोस्तों जैसे ही उसको दिखाया इमरजेंसी में, उसके बाद में हम आ गए थे घर पे। और रास्ते में है ना उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहा था, पता नहीं मतलब ऐसा क्या हो गया, समझ नहीं आ पा रहा था। अभी तो उसे 3 दिन का दवाई दिए, तो 3 दिन तक देख लेते हैं। अगर 3 दिन तक वो सही नहीं होता ना तो दोबारा से जाना है, उसके बाद में दोबारा दिखाना है। लेकिन अगर 3 दिन बाद में बाबू सही नहीं होगा ना तो मैं जे कॉलोन तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास किराया जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाती है। अब मेरे घर से 200 रुपये किराया लगता है, जिसमें भी जानकार थे इस वजह से 200 रुपये ले लेते हैं, नहीं तो है ना मतलब थोड़ा और लगता है, 250 रुपये मान लो। तो अगर मैं जाने का 500 रुपये दूँगी, 500 रुपये में मैं जहाँ रहती हूँ पास में ही है ना, पास में तो नहीं है लेकिन मतलब 500 रुपये से प्राइवेट डॉक्टर से दिखा सकती हूँ, और जिसमें मुझे उनसे अच्छी सलाह, अच्छी बातें, मतलब 2 मिनट टाइम मिल जाएगा। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो पाता है, आप पर्ची दो, अपना प्रॉब्लम बताओ, उसके बाद में साइड में हो जाओ। लेकिन प्राइवेट में दिखाती हूँ जहाँ मैं शुरू से उसको, अगर वहाँ दिखाऊँगी तो उनसे बातें भी कर लूँगी, कुछ सलाह भी ले लूँगी खाने पीने के बारे में या कुछ भी। और वो 6 साल मतलब सोनू होने के बाद में से मैं वहीं पे दिखाती हूँ, इस वजह से मुझे उनकी बातें समझ में भी आती है। तो अगर 3 दिन में सही नहीं हुआ तो मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। वैसे भी मैं है ना फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे, और देखते हैं, दवाई तो एक ही होती है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बच्चों को है ना कई बार दवाई नहीं लगती है, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी वो जगह अच्छी है, डॉक्टर वगैरह सभी अच्छे हैं उसमें, उनमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल है, सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। लेकिन सोनू को है ना पहले भी कई जगह कई बार दिखा चुके थे, और उसके बावजूद भी है ना उसका तबीयत जब ठीक नहीं होती है तो उसी डॉक्टर के पास जाते घूम फिर के। तो इस बार भागा दौड़ी ना करते हुए है ना सीधा ही ले जाऊँगी मैं उसे उस डॉक्टर के पास में 3 दिन बाद में।
तो देख सकते हैं अभी है ना निमोलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे उसके लगा रही हूँ। ये 450 रुपये का ख़रीद के लाई हूँ। इसको भाप देने के लिए कहा है और पास में है ना हमारी मेडिकल जो स्टोर है कोई जानकार है, तो इस वजह से उन्होंने दे दिया भाप वाली मशीन। वो तो हमारे पास है नहीं, बस हम 450 रुपये से ये जो मार्क्स है ये लेके आए। और न्यूमोलाइजेशन में जो ये दवाई डालते हैं ना, वो दवाई उन्होंने बता दिया कैसे क्या करना है। वो मैंने मतलब ले लिया है और उसको इस तरह से डाल के और मुंह में लगाना होता है। लेकिन है ना डर तो लगीता है, बच्चा है और इसे रोज़ाना गर्म पानी में जैसे अगर भाप देने के लिए छोड़ दूँ तो कई बार बच्चे पानी भी डोल देता है, परेशानी भी होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना 100 रुपये खर्च करके घर पे निमोलाइजेशन करा लूँ, जो सही हो जाएगा। और बाबू को सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था, तो इसलिए ये अर्जेंट था। अगर 200 की जगह पे मान लीजिए कि और भी पैसा मांग लेते ना, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, देना ही पड़ेगा। जहाँ पे बच्चों की जान का मतलब बात हो तो वहाँ तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बस भगवान का शुक्र है कि अभी तक छोटू सही है, लेकिन अगर छोटू को भी प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अकेले दोनों बच्चों को संभालना प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे सही रहता है तो दिक्कत उतना नहीं होता, बच्चा खेलते रहता है, लेकिन छोटू का तबीयत ख़राब होने पर वो गोदी से नहीं उतरता है, रोता रहता है। अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था और रात को इसे करा के उसके बाद में सोने के लिए बोला है। और छोटू एक जगह टिक ही नहीं रहा है बार बार में, लेकिन सोनू को बहुत ज़्यादा मतलब सांस में दिक्कत हो रहा था, इस वजह से मैं उसके पास बैठी हूँ। लेकिन छोटू उसे छेड़ ही रहा था, छोटा है तो करेगा। लेकिन सोनू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मार्क्स में बार बार कह रहे थे ये उठाओ नहीं तो है ना मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे करते करते फाइनली मुझे ऐसा समय आया कि उसे 2-3 बार निकालना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छटपटाने लगा था। इस वजह से वो ऐसे बोल रहा था कि ना सांस नहीं आ रहा है और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मार्क्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो बच्चा है, उसे जुकाम की वजह से नाक मुंह बंद हो रहा है ना, इस वजह से उसे परेशानी हो रही है। तो मैं बार बार मसल रही हूँ, मसलने की मतलब उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसे जो परेशानी होती है वो वही जानता है, वो तो बता भी नहीं पाता है, बच्चा छोटा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती फिर किसी नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।